अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है, क्या बग़ैर टोपी के हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? अगर हमारे पास टोपी नहीं है तो क्या हम नमाज अदा नहीं कर सकते, या हम पहले टोपी लाकर पहने और फिर नमाज़ पढ़ें, या फिर बग़ैर टोपी के हमारी नमाज हो जाएगी? मेरे अज़ीज़ साथियों, चलो बात करते हैं इस मौजू के ऊपर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। पहले तो दोस्तों एक चीज़ को समझें, उसको जहन में रखें। ये बहुत समझने वाली चीज़ें हैं कि हम अगर फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और उससे पहले कोई चीज़ है, सुन्नत है, तो हम सुन्नत को छोड़ करके फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सुन्नत को अदा करें पहले फिर फ़र्ज़ अदा करें, तो फिर हमें चाहिए कि सुन्नत को छोड़ दें और फ़र्ज़ अदा करें। ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि सुन्नतों को छोड़ना है, सुन्नतों को अदा करना है, लेकिन ये तरीक़ा जब के लिए है कि जब सुन्नतों को अगर सुन्नतों को भी करेंगे तो हमारे फ़र्ज़ छूट जाएंगे और फ़र्ज़ को छोड़ने पर हम गुनहगार होंगे। तो ऐसे ही टोपी का पहनना सुन्नत है, अल्लाह के नबी से साबित है कि अल्लाह के नबी जब भी रहते टोपी लगा कर रहते। अल्लाह के नबी जो हैं बाज़ार में होते, दुकान मस्जिद पर होते, अपनी तिजारत पे होते या कहीं भी होते, अल्लाह के नबी जो हैं सर को ढक कर रहते। ये अल्लाह के नबी से साबित है। तो हमें टोपी लगाना चाहिए नमाज में, लेकिन अगर हमारे पास टोपी नहीं है तो फिर हमें चाहिए कि हम बग़ैर टोपी के नमाज अदा करें। अगर हमारे पास इतना वक्त है कि हम घर जाकर के टोपी ला सकते हैं और उसे हम पहन कर फिर अदा कर सकते हैं, तो बेहतर है कि पहले हम टोपी पहने फिर फ़र्ज़ अदा करें। लेकिन अगर वक्त नहीं है, हमें अंदेशा ये है कि अगर हम घर गए, घर से टोपी लेकर के आए तो हमें नमाज निकल जाएगी, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम जो हैं बग़ैर टोपी के जमात में शामिल हो जाएं और अपने फ़राइज़ को अदा करें। ये चीज़ क्लियर हुई। चूँकि जैसे बताया ना कि अल्लाह के नबी से ये साबित है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है और बहुत अहम सुन्नत है कि अल्लाह के नबी चाहे बाज़ार में होते, चाहे घर पर होते या चाहे मस्जिद में होते, तो अल्लाह के नबी सर को ढक कर रहते। ये अल्लाह के नबी से साबित है इस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के नबी से साबित है वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में सुन्नत है। हमें उन चीज़ों को कतई नहीं छोड़ना है बिला किसी उज़्र के। अगर उज़्र है तो फिर एक अलग बात है, अगर उज़्र नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी की जो भी सुन्नतें हैं उनको पूरा पूरा करने की कोशिश करें। अच्छा मेरे अजीज़ साथियों, बाज़ जगह देखा ये भी गया है आज के माहौल में भी, गांव के इलाकों में, कि दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। क्या लगवा दिए जाते हैं? पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। और उन पर क्या लिखवा दिया जाता है कि बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ना सख्त मना है। तो दोस्तों बता दें कि ऐसी कोई हदीस कहीं से साबित नहीं है कि बग़ैर टोपी के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। बग़ैर टोपी के हम बग़ैर टोपी के नमाज हो जाएगी, ये अच्छे से समझ लें। क्योंकि टोपी पहनना सुन्नत है और फ़र्ज़ को अदा करना हमारी ज़रूरत है, हम उसे ज़रूर अदा करें। अगर हम उसे अदा नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। हाँ, जैसे कि मस्जिद में गए, हमने मस्जिद में देखा कि नमाज खड़ी हो चुकी है, इमाम ने नमाज को शुरू कर दिया है, अब हम 4 सुन्नत पढ़ने की नीयत बांध लें, तो अब क्या होगा कि जब तक हम सुन्नत से फारिग होंगे हमारी जमात निकल जाएगी। जमात से नमाज ना पढ़ना ये भी गुनाह है, लेकिन क्या कि फ़र्ज़ अदा तो हो जाएगा, लेकिन जमात से नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है, उसकी भी अलग फजीलत है, बात करेंगे। तो क्या कि हमारी जमात निकल जाएगी, तो हमें क्या करना है कि अब सुन्नतों को छोड़ना है, पहले फ़र्ज़ अदा करना है, पहले जमात से नमाज पढ़नी है और फिर बाद में सुन्नत अदा करनी है। अब ऐसे ही हम मस्जिद में गए, मस्जिद में देखा
कि क्या नाम है, जमात खड़ी हो चुकी, अब हमारे पास टोपी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब हमको चाहिए कि हम जा कर के फ़र्ज़ अदा कर लें बग़ैर सुन्नत के, यानी कि बग़ैर टोपी के। तो इससे मालूम ये हुआ कि सुन्नत छूट जाए लेकिन फ़र्ज़ नहीं छूटना चाहिए। अगर फ़र्ज़ हमारा छूट जाएगा तो हम गुनहगार होंगे। हाँ मेरे अजीज़ साथियों, अगर हमारा फ़र्ज़ अगर छूटेगा तो हम गुनहगार होंगे। हमको जो है फ़र्ज़ जो है हर हाल में अदा करना है, भले ही हम बेड पर लेटे हों, हम खड़े ना हो सकते हों, हम बैठ ना सकते हों, लेकिन हमें फ़र्ज़ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें। तो मेरे अजीज़ साथियों, इससे मालूम ये हुआ कि फ़र्ज़ हमारे किसी हाल में नहीं छूटने चाहिए। भले ही सुन्नत हमारी छूट जाए, भले ही हमारे नफिल छूट जाएं, हमारी हर चीज़ छूट जाए, लेकिन फ़र्ज़ जो हमारा अल्लाह का हुक्म है, जो हम पर लाजिम है, अगर हम उन्हें नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। ये चीज़ हमारी नहीं छूटनी चाहिए। फ़र्ज़ हमें हर हाल में अदा करना है, भले ही अगर हम मस्जिद ना जा सकें तो घर पर पढ़ना है, और अगर घर पे खड़े होकर पढ़ सकें तो खड़े होकर पढ़ें, बैठ कर पढ़ सकें तो बैठ कर पढ़ें, लेट कर पढ़ सकें तो लेट कर पढ़ें, और यहाँ तक है कि अगर आँखों के इशारों से पढ़ सकें तो आँखों के इशारों से पढ़ें। यहाँ तक ज़रूरी है। तो क्या एक टोपी की वजह से हम फ़र्ज़ को छोड़ दें? जब यहाँ तक है कि आप लेट करके आंखों के इशारे से पढ़ो, तो फिर टोपी ज़रूरी ही नहीं होती। हाँ, ये कतई नहीं कहा जाता कि टोपी ना पहने, ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की सुन्नतों को लाना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिरी एतबार से हमें बिल्कुल अल्लाह के नबी की सुन्नतों के तहत रहना है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कुछ बातें थी कि नमाज की हालत में हम टोपी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सारी बातें क्लियर हो ही गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस मौजू पर बननी चाहिए। इंशाल्लाह फिर उसमें से कमेंट पढ़ेंगे, उस मौजू पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व नहमदुहु व नसल्ली अला